हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम डेट के बारे में। जितने भी डाउट आपके आ रहे हैं उन सभी डाउट को मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब चैनल मनीष जीएस एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ आप लोग दिए गए नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम क्रैक करने के लिए टॉप और बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा, जो आपका एग्जाम आसानी से क्रैक हो जाए। जिसमें जीके जीएस और हिंदी का संपूर्ण सिलेबस का नोट्स मिलेगा और जो हैंडराइटिंग नोट्स रहेगा, जिसमें आपका सारा क्वेश्चन आपको डायरेक्टली वहीं से देखने को मिलेगा। 17-18 की फरवरी में अधिकतम हिंदी के जो प्रश्न बने थे वो आपके 34+ प्रश्न बने। और जीके जीएस की बात करूँ तो 26-27 क्वेश्चन नॉर्मल बच्चा करके आए थे, जो रेगुलर नोट्स से ही पढ़ के गए थे। ठीक है, तो आप लोग शानदार तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं दिए गए नंबर पर मैसेज करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों का एग्जाम डेट क्या होगी और एग्जाम कब तक होगा, मैं आपको पहले से एक सटीक और सही सूचना देता आया हूं और उसी के माध्यम से मैं इस बार भी आप लोगों को सही सूचना दूंगा। जब वैकेंसी आई थी उससे पहले भी मैं आप लोगों को सूचित कर चुका था, जिसमें 2 महीने 3 महीने पहले मैंने आपको बताया था कि वैकेंसी 50,000 प्लस आएगी, जिसमें अलग अलग यूट्यूबर या अलग अलग टीचरों का मानना था कि वैकेंसी 10-12 हज़ार से ऊपर आनी ही नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिली 60,000। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि एग्जाम डेट में आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, मात्र 30 दिन के अंदर एग्जाम हो जाएगा। और वही हुआ, 32 दिन के अंदर 17-18 फरवरी को परीक्षा ले ली गई। फिर एग्जाम कैंसिल हुआ। मैं आपको 2 महीने से बताता आ रहा हूं कि भैया वैकेंसी आपका जो एग्जाम है समथिंग जुलाई में आप लोगों को तिथि दी जाएगी और अगस्त के फर्स्ट वीक या अगस्त के सेकंड वीक में आप लोगों की परीक्षा उम्मीद है ले ली जाए, क्योंकि कंपनी का चयन होना है तो इतना समय केवल लगेगा। उसी के माध्यम से कल का न्यूज़पेपर कटिंग आप लोगों को दिखा रहा हूं, जिसमें आप लोगों की स्क्रीन पर लगा हुआ है और इसमें साफ और बिल्कुल क्लियर शब्दों में कहा गया है कि जुलाई में तिथि घोषित हो सकती है, सिपाही भर्ती परीक्षा तिथि। ठीक है ना, जुलाई में हो सकती है घोषित परीक्षा तिथि और वही मैं आपको बताता आया हूं। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है, ज्यादा समय आपके पास नहीं है। केवल इतना ही कहेंगे कि प्रिपरेशन में अभी से लगे रहिए और रेगुलर प्रिपरेशन करते रहिए। परीक्षा तिथि की अगर बात करूं, एग्जाम कब तक होगा, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं पहले से बता रहा हूं कि जुलाई में परीक्षा तिथि दे दी जाए, जुलाई परीक्षा तिथि दे दी जाए अंत तक। कब तक? अंत तक। ठीक है, इसके आगे की रणनीति थोड़ी सी समझाऊं तो परीक्षा आप लोगों का जो एग्जाम होगा वो आप लोगों का अगस्त में उम्मीद है कि अगस्त का फर्स्ट वीक, प्रथम सप्ताह, क्या प्रथम सप्ताह या द्वितीय सप्ताह, ये ध्यान रखिएगा, इन दोनों सप्ताह में परीक्षा ले ली जाए। ठीक है, अब इसके बाद की रणनीति भर्ती बोर्ड बहुत सतर्कता से कर रहा है। जिस प्रकार दिल्ली पुलिस में हुआ है, धांधली रोकने के लिए मात्र 5 दिन बाद 10 दिन 15 दिन के अंदर में आपका फिजिकल स्टार्ट, वही तैयारी इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही है। मैं बता रहा हूं, जिस समय आपका एग्जाम हो जाएगा, मात्र 2 मंथ से 2 महीना कह सकते हैं, 2 महीना या फिर आप लोगों का 3 महीना, इतने समय में, क्योंकि क्या होगा कि भैया एग्जाम अधिक है, 45 लाख बच्चा बैठेगा, 45 लाख बच्चे एग्जाम देंगे, तो हो सकता है इतना समय लग जाए। ठीक है, इससे ज्यादा तो नहीं लगेगा, लेकिन इसके बाद रिजल्ट आने के बाद आप लोगों का जो फिजिकल स्टार्ट होगा, मात्र 15 से 20 दिन बाद फिजिकल प्रारंभ हो जाएंगे। फिजिकल की तैयारी करने का समय नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जो तैयारी भर्ती बोर्ड गोपनीय तरीके से कर रहा है
उसका सीधा उद्देश्य है कि धांधली किसी भी तरीके से रोकी जाए, ठीक है ना। तो इस कारण अलग अलग भर्ती बोर्ड अपना सेंटर तैयार करा रहे हैं जहां आप लोगों की ट्रेनिंग होगी, तो वहां पे वो तैयारी चल रही है। तो सारा उद्देश्य केवल इस बड़ी भर्ती 60,000 वैकेंसी का ही उद्देश्य है कि इतनी बड़े वैकेंसी का आप लोगों का ट्रेनिंग सेंटर तैयार किए जाए, ठीक है। अपनी तैयारी में रहो, जबरदस्त रहो, प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, जितना हो सकता है करंट अफेयर पर भी फोकस करना है, उसके साथ साथ हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इन सभी पे अधिक फोकस देना है, हिंदी पर अधिक फोकस देना है। और आप लोग जिसका मैथ में प्रॉब्लम है वो मैथ में 1-2 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन तो नॉर्मल बच्चा कर लेगा, क्योंकि अगर 5-6 क्वेश्चन भी नहीं कर रहा ना तो भैया फिर डाउन ही है मामला। 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5-4 क्वेश्चन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी रीजनिंग पर अधिक टाइम दो, जीएस और हिंदी पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो। ये 3 सब्जेक्ट ही आपका सिलेक्शन कराएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। कोई डाउट हो तो आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।